नमस्कार, आप सभी का झारखंड संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम के काफिले पर हमला मामला, डीजीपी का अल्टीमेट, कहा ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। साजिशकर्ता नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून की ताकत क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले मामले में झारखंड के डीजीपी एमपी राव ने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। उन्होंने कहा कि जो है सीएम के काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया है। हमले में शामिल लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई ताकत उन्हें नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा कि ये मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कानून की ताकत क्या है। डीजीपी ने जो है जेब के एक कार्यक्रम में डीजीपी ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता अगर दोबारा कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उसी जगह हाथ पर तोड़ दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले जो है इसे वार्निंग समझ लें। अब तक जितने भी जो है वीडियो फुटेज सामने आए हैं उसमें से जो है असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रांची में युवती की हत्या कर सिर गायब करने वाले की जानकारी देने वालों को इनाम देगी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची के और मांझी जो है साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे युवती की हत्या कर उसका सिर गायब करने वाले की जानकारी देने वालों को रांची पुलिस इनाम देगी। रांची पुलिस ने इसके लिए जो है 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अपराधियों की सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखेगी। झारखंड की राजधानी रांची के जो है और मांझी में एक युवती की हत्या कर अपराधियों ने सिर गायब कर दिया है। इस कारण जो है शव के जो है खिनस्त होने में परेशानी आ रही है। रांची पुलिस ने आम लोगों से अपराधियों की जानकारी देने की अपील की है। इसके लिए मृतकों के हुलिया जारी किया गया है। इसके साथ ही जो है रांची के एसएसपी ने जो है जानकारी देने वाले के लिए 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा के टंडवा में दहशत में है ग्रामीण, हाथियों ने मचाया उत्पात, 10 घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसल भी बर्बाद। टंडवा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत जो है उथराटी स्थित केंदुआ जो है टांड में सोमवार की रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। 10 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही खेत में लगी सब्जी और गेहूं की फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। गाँव में घुसे हाथियों की वजह से ग्रामीण दहशत में है। वही हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की जानकारी लोगों ने वन विभाग को दे दी है। झुंड में करीब 24 हाथी मौजूद हैं। सोमवार की रात जो है अचानक सभी हाथी केंदुआ टांड में आ गए। सूंड से जो है घरों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। घर में रखे अनाज को खा गए। इसके अलावा सिलाई मशीन समेत खाद्य पदार्थों को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद लोगों ने साहस जुटा जो है मसाल जलाया और शोर मचाकर हाथियों को वहां से जो है खदेड़ा। इसके बाद हाथी खेत में जा पहुंचे जहां आलू, प्याज, लहसुन, सरसों, चना व गेहूं की फसलों को जो है बर्बाद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 3 युवक की मौत, बागमारा गांव में निर्माणाधीन घर में मिले शव, मौके से पिस्टल और नशीला पदार्थ भी बरामद। जसीडीह थाना क्षेत्र के बागमारा गांव में एक निर्माणाधीन घर में मंगलवार को 3 युवकों का शव मिला है। तीनों की जो है मौत गोली लगने से हुई है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर जो है पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीनों युवक इस घर में क्या कर रहे थे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर घटनास्थल से जो है नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान जो है सोनू कुमार जो है 22 वर्षीय, रितेश जो है सुल्तानिया 22 वर्षीय और छोटू कुमार 23 वर्षीय के रूप में हुई है। सोनू अपने घर में इकलौता बेटा था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सोनू के पिता जो है मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि जो है रितेश सोमवार की सुबह 10 बजे सोनू को घर लेकर गया था। देर शाम के बाद जो है जब सोनू वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन रात तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो मंगलवार की सुबह सोनू के परिजनों ने थाना में जाकर इसकी सूचना दी। पुलिस ने जो है छोटू के मोबाइल की कॉल कर लोकेशन को ट्रेस किया। इसके बाद गांव के ही सुनसान इलाके में निर्माणाधीन मकान में तीनों के शव पड़े मिले हुए हैं। जो है आशंका जाहिर की जा रही है कि जो है तीनों नशे की हालत में थे। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि आपस में किसी विवाद के बाद जो है इसमें से एक ने 2 को गोली मार दी और खुद का सुसाइड कर लिया है। पुलिस तीनों की हत्या एंगल से भी जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में सोमवार को कोरोना के 160 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से 81 सिर्फ रांची जिले से मिले हैं। वहीं रांची में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य भर में 11,268 सैंपल की जांच हुई। राज्य भर में अब तक जो है 1,15,689 संक्रमित मिल चुके हैं। वही जो है 1,13,125 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और राज्य भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,036 हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 1,528 है। वही नए संक्रमितों में बोकारो से 12, देवघर से 5, धनबाद में 16, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 3, पलामू से 8, रामगढ़ से 3, रांची से 81, साहिबगंज से 1 तथा सरायकेला व सिमडेगा से 2 संक्रमित मिले हैं। वही जो है राज्य भर में सोमवार को 232 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया रांची का तापमान। अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। रांची में मंगलवार सुबह से ही आसमान साफ है, धूप खिली हुई है और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान जो है 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची का उत्तम और न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से लगभग 4 डिग्री जो है ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची के अलावा जो है आसपास के जिलों में भी अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 6 जनवरी से जम्मू कश्मीर में नया पश्चिम विक्षोभ बनने वाला है। इसका असर भी झारखंड में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगले 5 से 6 दिनों तक रांची व आसपास के जिलों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दर्दनाक हादसा सरायकेला में बोलेरो की अज्ञात वाहन से टक्कर, एक युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जो है राजनगर थाना क्षेत्र के जो है सड़ाक पोस्ट गांव में NH 220 में किसी जो है अज्ञात वाहन की टक्कर से बोलेरो जो है सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि जो है 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा सोमवार की देर रात हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर जो है पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पार्क स्विमिंग पूल संचालन पर फैसला जल्द। कोविड-19 संक्रमण रोकने के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में ढील की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। इसी महीने बंद पार्कों को खोलने के साथ क्लबों और होटलों में स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 जनवरी के आसपास राज्य सरकार की हाई लेवल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठाने का निर्देश दिया है और बैठक में पाबंदियों में छूट की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हाई स्कूल में पढ़ाई की अनुमति देने पर भी मंथन किया जाएगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से आ रही बस नवादा में पलटी, दर्जन भर यात्री घायल। नवादा में 5 जनवरी जिले के मुफसिला थाना क्षेत्र के जो है खारट मोड़ के समीप झारखंड से आ रही बस जो है मंगलवार को अचानक जो है पलट गई, जिसमें जो है बस में सवार दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। जो है सूचना मिलते ही जो है थाना अध्यक्ष लाल बिहारी पासवान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जो है चिंताजनक स्थिति में पटना रेफर कर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।